बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 जनवरी 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। गुज़िश्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे नेटो की डिसाइसिव मीटिंग के हवाले से। इस वीडियो के अंदर उस मीटिंग के फैसले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ उस मीटिंग के फैसले बल्कि उस मीटिंग के बाद अमेरिका की जानिब से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसले सुनाए गए रूस के खिलाफ। रूस के जो फौजी हैं उनके खिलाफ जॉन किर्बी, जो पेंटागन के तर्जमान हैं, उन्होंने नक्शे दिखा कर रशिया के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए और क्या फैसले सुनाए रूस के खिलाफ। वो बताने से कबल नेटो की डिसाइसिव मीटिंग पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको इस मीटिंग की तफसीलात बता दी थी, मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। इस मीटिंग के अंदर 50 ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस चीफ्स शरीक थे और उन्होंने बात की यूक्रेन की मदद इमदाद के हवाले से। स्पेसिफिकली इस मीटिंग के अंदर बहस हुई कि यूक्रेन को मेन बैटल टैंक्स कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मीटिंग के आगाज़ पर अपने वर्चुअल खिताब के अंदर स्पेसिफाई कर दिया था कि मुझे मदद इमदाद, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करो और मेन बैटल टैंक्स मुझे एज सून एज पॉसिबल चाहिए ताकि मैं मैदान जंग के अंदर आपको डिलीवर करके दिखा सकूं। जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ प्रेशराइज कर रहे हैं जर्मनी को कि लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड कर दो यूक्रेन को। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो नई डिमांड है, नया मुतालबा है, वो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं जो कि जर्मनी के टैंक्स हैं। और उधर रशिया की जानिब से वार्निंग्स पर वार्निंग्स सामने आई कि अगर जर्मनी ये इकदाम उठाएगा और लेपर्ड 2 टैंक प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को तो फिर हम उस मुल्क को इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे। इसलिए जर्मनी ने एक शर्त रखी कि हाँ, मैं लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड कर दूंगा यूक्रेन को अगर अमेरिका की जानिब से जो अमेरिका का मेन बैटल टैंक है एब्राम, वो प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर मैं लेपर्ड 2 टैंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां पर जो मीटिंग हो रही थी जर्मनी के अंदर, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि यहां पर जर्मनी के अंदर जब ये डिसाइसिव मीटिंग हो रही थी तो उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चेयर कर रहे थे और बेलारूस और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने भी सर जोड़ रखे थे इस एक मीटिंग के दौरान कि यहां से अगर नेटो ममालिक की जानिब से वो फैसला सामने आया जो रशिया की रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा तो फिर यहां से भी फैसले जारी कर दिए जाएंगे। और कुछ तैयारियां भी मॉस्को के अंदर, कुछ तैयारियों के मनाजिर भी देखे गए ड्यूरिंग दैट मीटिंग जो कि जर्मनी के अंदर चल रही थी। तो ये आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे कि मॉस्को के अंदर जो S1 एयर डिफेंस सिस्टम है वो नस्ब किए गए। मॉस्को के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो S1 एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, ये नस्ब किया गया और ये बताया जा रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन चल रही थी कि रशिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। यहाँ से अगर कोई फैसला आया जो कि रशिया की रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ हुआ तो वहाँ पर तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। 2 मीटिंग्स चल रही हैं और यहाँ पर इस तरह की तैयारियां मॉस्को के अंदर हैं जो कि ये बता रही हैं कि रशिया ने डिसाइड कर लिया है कि यूक्रेन को और उसके इत्तेहादियों को कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब इस मीटिंग के बाद जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बाहर आए और मीडिया उनका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इस मीटिंग में जो कुछ डिस्कस हुआ वो तो एक तरफ पूरा फोकस था और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में था कि क्या जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को या फिर जर्मनी की शर्त मानकर अमेरिका और जर्मनी दोनों अपने मेन बैटल टैंक्स यूक्रेन को दे देंगे। तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान कोई फैसला लेपर्ड 2 टैंक्स या फिर एब्राम टैंक या फिर कोई भी टैंक प्रोवाइड करने के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सके। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हेजिटेट क्यों कर रहा है जर्मनी मेन बैटल टैंक प्रोवाइड करने से। तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अकेले नहीं घबरा रहे बल्कि हमारे साथ और भी बहुत सारे हैं जो घबरा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जर्मनी ने एक शर्त रखी है कि अमेरिका अपना मेन बैटल टैंक दे दे और जर्मनी अपना मेन बैटल टैंक देने के लिए तैयार है। तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अकेले नहीं हैं जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ और भी हैं। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। बहरहाल ये इस मीटिंग के अंदर से निकला। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर इस मीटिंग के हवाले से डिस्कस करते हुए मेन बैटल टैंक प्रोवाइड ना करने का फैसला जो इस मीटिंग के बाद सामने आया, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अभी भी पुरुम्मीद हैं कि मेन बैटल टैंक हमें हमारे इत्तेहादियों की जानिब से
प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस हवाले से कोशिश करते रहें। वो अपने ऑफिशियल्स को और अपने अवाम को कह रहे थे कि कोशिश करते रहें, और कोशिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपको कुछ मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, ये जर्मनी के मनाजिर हैं जहां पर यूक्रेन के झंडे थामे कुछ यूक्रेनी कुछ जर्मन जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने जो लेपर्ड है उसके मास्क भी पहन रखे थे। लेपर्ड तेंदुए को कहते हैं, तो इन्होंने इसके मास्क भी पहन रखे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि फ्री लेपर्ड को खुला छोड़ दो। ओलफ शॉल्स से डिमांड कर रहे थे। ओलफ शॉल्स के खिलाफ जो जर्मनी के चांसलर हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये मुजाहरे ट्रिगर किए हैं अपने वीडियो पैगाम के अंदर, जिसके बाद ये मुजाहरे जर्मनी के अंदर, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फूट चुके हैं और जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्स पर मजीद प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ताकि वो लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर दें। लेकिन फिलहाल जर्मनी की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मौक़िफ़ है कि अमेरिका अपना मेन बैटल टैंक देगा तो फिर मैं अपना मेन बैटल टैंक प्रोवाइड करूंगा यूक्रेन को। इस मौके पर जो मार्क मिली हैं, मार्क मिली अमेरिका के टॉप जनरल, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, वो भी जर्मनी के अंदर मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा इस मीटिंग के बाद कि टैंक्स पर तो बहरहाल कोई फैसला फिलहाल नहीं हुआ, और उन्होंने फिर कवर करने की कोशिश करते हुए कहा कि टैंक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने अपनी असेसमेंट बताई, अपनी इंटेलिजेंस बताई, और मार्क मिली ने कहा कि 2023 जो अभी स्टार्ट हुआ है, मार्क मिली ने कहा कि इस साल तो हम रशिया को मैदान जंग से, रशिया के फौजियों को पीछे नहीं धकेल सकते। जो इस वक्त की असेसमेंट है, जो इस वक्त की इंटेलिजेंस है, जो मार्क मिली ने कहा, वो ये है कि ये साल तो रशिया की फोर्सेस को धक्के लगाने में हमें लग जाएगा, और अगर मेन बैटल टैंक्स प्रोवाइड कर भी दिए जाएं तो भी जो सिचुएशन है मैदान जंग के अंदर, जिस तरह से रशिया की फोर्सेस की स्ट्रेंथ है, ना सिर्फ रशिया की फोर्सेस बल्कि इन्होंने जिक्र किया रशिया के जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं जिनमें वैगनर और चेचन्स हैं, उनका भी जिक्र किया जनरल मार्क मिली ने कि इतने ज़्यादा फौजियों को हम एक साल के अंदर मेन बैटल टैंक्स अगर यूक्रेन को दे भी दें तो यूक्रेन, हमारी असेसमेंट कहती है कि यूक्रेन इन्हें मैदान जंग से पीछे नहीं धकेल सकेगा, यानी कि अपने इलाके खाली नहीं करवा सकेगा। यानी कि उन्होंने एक तरह से कवर करने की कोशिश की। जो मेन बैटल टैंक अमेरिका भी देने से कतरा रहा है और जर्मनी भी देने से कतरा रहा है, और सहाफ़ी के सवाल पर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो घबरा रहे हैं, बल्कि हमारा जो दादा है वो भी घबरा रहा है रशिया से, कि रशिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दी है कि अगर आपने ये मेन बैटल टैंक्स प्रोवाइड किए तो यहाँ पर हमारी तैयारियाँ आपने देख ली। अब यूक्रेन को और इत्तेहादियों को सेटिस्फाइड करने के लिए अमेरिका की जानिब से एक फैसला सामने आया। जॉन किर्बी, इन्होंने वैगनर का जिक्र करते हुए, जो वैगनर ग्रुप है उसका जिक्र करते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि हम इस वैगनर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैगनर जो हैं वो लीड कर रहे हैं बखमुत की बैटल को। सॉलिडार वैगनर जो हैं वो कंट्रोल कर चुके हैं और अब आगे बखमुत की जानिब बढ़ रहे हैं। 50,000 वैगनर फाइटर्स हैं जो कि प्राइवेट मिलिट्री कहा जाता है इन्हें, व्लादिमीर पुतिन की, और ये जो वैगनर के चीफ हैं इन्हें कहा जाता है पुतिन शेफ। ये पहले पुतिन के शेफ थे और अब ये लीडर हैं वैगनर ग्रुप के, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेट रहा है मैदान जंग के अंदर। तो जॉन किर्बी ने वैगनर ग्रुप को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हुए नक्शे दिखाकर क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I also want to discuss a little bit North Korea's ongoing support for Russia's military operations against Ukraine by providing arms and ammunition to Wagner. In part, because of our sanctions and export controls, Russia is searching for arms from foreign countries, including through Wagner. In recent weeks, we have seen North Korean officials falsely deny that they have provided arms to Wagner. As we have said publicly, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia for use by Wagner toward the end of last year. So today, we are releasing some imagery of this initial delivery. This imagery shows that on November 18th, 5 Russian rail cars traveled from Russia to North Korea. On the next day, November 19th, North Korea loaded those rail cars with shipping containers, and the train returned to Russia. Now, while we assess that the amount of material delivered to Wagner has not changed battlefield dynamics in Ukraine, we do expect that it will continue to receive North Korean weapon systems.
We obviously condemn North Korea's actions and we urge North Korea to cease these deliveries to Wagner immediately. गुफ्तगू आपने सुनी पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी की, जो कि नक्शे दिखाकर ये बता रहे थे कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से ट्रेनें भर भर कर वैगनर जो ग्रुप है, जो फाइटर्स हैं, उनको असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो 50,000 फाइटर्स हैं, ये यूक्रेन के फौजियों का क्या हाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब जॉन किर्बी ने कहा कि जो वैगनर ग्रुप है ये आने वाले वक्तों में रशिया के लिए भी एक खतरा है। क्रेमलिन के अंदर लड़ाई चल रही है वैगनर की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि वैगनर के जो सरबराह हैं उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा रूस की फोर्सेस को क्रिटिसाइज किया कि रूस की फोर्सेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 2 रोज़ कबल जो वैगनर के सरबराह हैं उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रूस की फोर्सेस को यूक्रेन की फोर्सेस से सीखना चाहिए। जॉन किर्बी ने उनके बयानात को रेफर करते हुए कहा कि ये वैगनर जो है और इसका सरबराह वो व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा इन फ्यूचर। ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन बल्कि वैगनर इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम इसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ से इस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की अमेरिका के जो जॉन किर्बी हैं पेंटागन के तर्जमान, उन्होंने और जनरल मार्क मिली ने भी कहा कि हम तुम्हें टैंक्स प्रोवाइड कर भी दें तो मैदान जंग के अंदर सिचुएशन जो है वो हमारी असेसमेंट बता रही है कि 2023 में हम रशिया की फोर्सेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अपने इलाके यूक्रेन रशिया से वापस नहीं ले सकता। तो यहाँ तक ये डिसीजन जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उन्होंने कोई, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस मामले पर उन्होंने कोई थैंक यू वगैरह अमेरिका को नहीं कहा, क्योंकि उनका मेन फोकस जो है वो मेन बैटल टैंक हासिल करना है, जिसके लिए उन्होंने मुजाहरे भी ट्रिगर कर दिए कि मुजाहरे करो, एहतजाज करो, मेन बैटल टैंक हमारी कोशिश से हमारे इत्तेहादी हमें आखिरकार प्रोवाइड कर देंगे। अब तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे जर्मनी के अंदर, और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि आओ बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, लड़ाई माफ़ करते हैं, हम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है तो मामला बातचीत की टेबल पर तब तक नहीं आएगा जब तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी ये बातें नहीं समझ जाते जो बातें अब नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद सामने आई कि ये लोग अभी मेन बैटल टैंक्स प्रोवाइड करने से घबरा रहे हैं यूक्रेन को। इन लोगों को खतरा है कि रशिया इन लोगों को जंग के अंदर कंसीडर समझेगा। और जो जनरल मार्क मिली ने बात की कि ये साल मजीद लगेगा, तो इतना ज़्यादा अब सांस यूरोप के अंदर स्पेशली नहीं रहा कि वो इस एक साल भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खिला पिला दें। और फिर एक साल के बाद साल 2024 में भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुंह खुला होगा कि मुझे दे दो मेन बैटल टैंक्स, दे दो फलाना असलहा, दे दो फलाना गोला बारूद दे दो, तो मैं तुम्हें रिजल्ट्स दिखा दूंगा। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा देकर अपने एनर्जी क्राइसिस, अपने प्राइस हाइक, अपने ममालिक के अंदर मुजाहरे देखकर अब मुझे नहीं लगता कि ये 2023 में भी यूक्रेन को इसी तरह मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे। अब फिनलैंड और पोलैंड भी खामोश हैं, जिन्होंने ये धमकी दी थी जर्मनी को कि तुम मेन बैटल टैंक दे दो वरना फिर हम दे देंगे। अब पोलैंड और फिनलैंड की जानिब से भी कोई इस तरह का डिसीजन सामने नहीं आया कि ये ममालिक यूक्रेन को ये मेन बैटल टैंक जर्मनी की मुखालफत मोल लेते हुए और रशिया की मुखालफत मोल लेते हुए ये मेन बैटल टैंक यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। आने वाले घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रट लगाई हुई है यूक्रेन के सदर ने मेन बैटल टैंक की, और यहाँ से डिफरेंट फैसले, डिफरेंट अनाउंसमेंट्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के असले गोले बारूद की मदद इमदाद का ऐलान तो किया गया, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो मुतालबा है वो नहीं माना इन ममालिक ने। तो ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद इमदाद यूक्रेन को कुछ भी नहीं लग रही। मैदान जंग के अंदर जो सिचुएशन है वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता दी थी कि रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ मैदान जंग के अंदर आगे की जानिब बढ़ रही हैं। 332वां रोज़ है आज जंग का। 332वें रोज़ के हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।